हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि द टोटल कॉस्ट, मतलब आपको CX निकालना है इन रुपीज, हाँ, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX। ये दिया हुआ है ना, कॉस्ट दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन X इज इक्वल टू 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या है मार्जिनल कॉस्ट? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है हम लोगों को। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? रेट ऑफ चेंज, मतलब डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में? तो आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट, क्या लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग शॉर्ट में MC बोलेंगे। और MC इज इक्वल टू कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या है? T, विथ रिस्पेक्ट टू T। हाँ, तो यही होता है MC इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, DC/dt। तो D का D लिख दिए और C का वैल्यू अपने पास है, क्या है? सो देखिए 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना? 4000 प्लस 4000। ये अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये 0.07 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 3x स्क्वायर, माइनस ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा 0.03, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x, प्लस 15 बाहर निकल जाएगा और x का 1, और ये 4000 जो कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब हमें चाहिए क्या? बोलता है कि C का X का वैल्यू दिया हुआ है, X का वैल्यू दिया हुआ है। कहने का मतलब व्हेन X इज इक्वल टू 17, तब MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 0.021 और x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसको भी जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.006 है ना, इंटू क्या? x प्लस 15। अब x का वैल्यू रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.021 इंटू x का वैल्यू हो जाएगा 17 का स्क्वायर, माइनस 0.006 इंटू x का वैल्यू 17 प्लस कितना? 15। ये हो गया। अब इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे रफ में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 6.069, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 0.17 चक 2 तल से 102 है ना, 0.12 और प्लस 15। अब इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 15×6, हाँ, आ जाएगा 20.967। यही आंसर हो गया। तो व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तब मार्जिनल कॉस्ट जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 20.967। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या है कि जो कॉस्ट दिया रहता है टोटल कॉस्ट, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू T में। तो यहाँ हमने लिख लिया है डिफिनेशन, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे।
अब एक नया टर्म हम लोग देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है 16, कहता है द टोटल रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स, ये दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक देखिए नया टर्म आया मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? अभी तो हम लोग देखे थे इसके पहले मार्जिनल कॉस्ट देखे थे, अभी देखेंगे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब समझ गए डिफरेंशिएशन, टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एम आर, और एम आर इज इक्वल टू हो गया डी आर अपॉन डी एक्स। बस इस पर हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो डी का डी लिख दिए, आर का वैल्यू अपना दिया हुआ है, देखिए कितना 13x² प्लस 26x प्लस 15 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 13, और ये हो जाएगा dx² बाई डी एक्स। यहाँ से जो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा d15 बाई डी एक्स, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 गुने 2x प्लस 26 गुने 1 प्लस कितना 0। तो ये हो जाएगा आपका 26x प्लस 26, क्या हो जाएगा 26x प्लस 26, ये हो गया। अब हम लोगों को रेवेन्यू पूछता है कब? व्हेन x इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू कब पूछता है? व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो हम लोग ले लेते हैं व्हेन x का वैल्यू ले लेते हैं 7। तो यदि 7 ले लेते हैं तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 26 गुने 7 प्लस 26, है ना। तो क्या हो जाएगा 26 गुने 7, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 182 प्लस 26 इज इक्वल टू 208, मतलब 208। हैंस हम लोगों को यही पूछ रहा था मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। हैंस द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो होगा रुपये 208। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं। कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर, मतलब एमसीक्यू है, और इस बार एमसीक्यू आपका ज़्यादा आने की संभावना है, कहीं कि एमसीक्यू ही रहेगा। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, एट आर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया का निकालना है, ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है, और किसके करस्पॉन्डिंग में? तो रेडियस के करस्पॉन्डिंग में। तो हम लोग बड़ा आसानी से इसको बना लेंगे। तो क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि ये बराबर हम लोग मान लेंगे कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और हम लोगों को निकालना है कि एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, यदि रेडियस क्या है दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे कि चेंज मतलब डिफरेंशिएट करना होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो आर के रिस्पेक्ट में। तो डी ए अपॉन डी आर, इसी को रिस्पेक्ट कर दिए, इसी को डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये जो देख रहे हैं ना, ये बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर, तो डी और ए का वैल्यू हम लोग बोल देते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब यहाँ से आपका पाई बाहर निकल गया है ना कांस्टेंट के कारण। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2r। अब आर का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है, ऑन पुटिंग आर इज इक्वल टू कितना 6, ऑन पुटिंग आर इज इक्वल टू 6 वी गेट, तब हम लोग क्या पाएंगे
हम लोग पाएंगे कि DA/DR बराबर 2 पाई और R के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 6, तो ये कितना हो गया 12 पाई। DA/DR इज इक्वल टू 12 पाई, और 12 पाई हो गया। और एरिया के लिए हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, तो इतना होगा आंसर। तो 12 पाई यदि हमारा आंसर होगा तो हम लोग उसी को टिक करेंगे। तो हाँ है ना 12 पाई, किस में, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वह हो गया कौन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। अब नेक्स्ट है 18, द टोटल रेवेन्यू। हम लोग अभी रेवेन्यू वाला सवाल बनाए थे ना, है ना। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब ये दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, RX दिया हुआ है, और हम लोगों को पूछता है कि द मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, तो मार्जिनल रेवेन्यू का जो फार्मूला पढ़े थे उसी से बन जाएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है, RX इज इक्वल टू कितना है बता दीजिए, 3x² प्लस 36x प्लस कितना 5, ये दिया हुआ है आपका रेवेन्यू दिया हुआ है। हमें पूछना है मार्जिनल रेवेन्यू, क्या बताना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा मतलब MR जो होगा वह हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला DR/DX। इसके पहले भी क्वेश्चन इससे हम लोग बना लिए हैं ना। तो D का D और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 36x प्लस 5 अपॉन क्या DX। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बार, हाँ इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा DX² अपॉन DX, यहाँ से 36 बाहर तो हो जाएगा DX अपॉन DX प्लस D5 अपॉन DX, है ना। अब ये हो जाएगा 3 का 3 और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, है ना, और 36 और dx का dx 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना, DR/DX जो हमारा निकल गया वह निकल गया 6x प्लस 36। अब यहाँ से x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ x का वैल्यू दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 15। यदि x का वैल्यू 15 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा DR/DX, तो 6 × 15 प्लस 36, 15 छक 90 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 126। तो 126 आंसर है, हाँ आंसर है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज कितना हो गया 126। हेंस द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज 126। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।